हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करते हैं कि आपके न्यू बॉर्न बेबी को आप कब बाहर लेके जा सकते हैं। मतलब कुछ लोग के यहाँ कस्टम्स होते हैं, कुछ लोग के यहाँ रीति रिवाज होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो करीब करीब 40 डेज़ तक या सवा महीने तक बच्चे को बाहर लेके नहीं जाते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है तो डेफिनेटली आप तब तक बाहर मत लेके जाइए। बट अगर ऐसा नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी को बाहर लेके जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स के माइंड में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि कब लेके जाना चाहिए, किस तरीके से लेके जाना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस को आज हम क्लियर करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं कि अपने न्यू बॉर्न बेबी को आप कब से बाहर लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ कस्टम्स है, कुछ रीति रिवाज हैं, तो तब आपको रुक जाना चाहिए अगर आपके बड़े आपको कहते हैं ऐसा। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप डेफिनेटली जब रेडी हैं तभी आप बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं। कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करना है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब तक आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस ना करें, अगर आप डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको कुछ टाइम घर पर ही रुकना है या बच्चे को घर पर आराम कराना है, उस कंडीशन में डेफिनेटली अपने डॉक्टर को सुनिए। वो यूजुअली किन केसेस में होता है, जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, या फिर जिन बच्चों को इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और या फिर कुछ और मेडिकल कंडीशंस कई बार बच्चों के साथ में हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उस टाइम पे आप घर पे ही रहिए। जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं कहते बाहर जाने के लिए तब तक मत जाइए। अदरवाइज अगर आप फिट है, आपका बच्चा हेल्दी है, तो डेफिनेटली आप कभी भी बाहर जा सकते हैं। क्या टिप्स फॉलो करने हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको ध्यान रखना है वो बच्चे के कपड़ों का आपको ध्यान रखना है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा घर पे है चाहे बाहर है। बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा और ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सपोज़ अभी विंटर चल रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो आपको बच्चे को वुलन कपड़े पहनाने हैं, पूरा बच्चे को कवर करके रखना है, बच्चे को हेड टू टो पूरा कवर करके रखना है। मतलब अच्छे से कैप होनी चाहिए, फुल स्लीव्स कपड़े होने चाहिए, स्वेटर्स, पजामा और सॉक्स वगैरह, मिटन्स वगैरह, जो भी आपको ज़रूरी लगे उस मौसम के लिए ज़रूरी है, प्लीज़ वो वेयर करके फिर आप बच्चे को बाहर लेके चाहिए। और उसके बाद भी एक कपड़े में बच्चा अच्छे से रैप होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को ठंड लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समर का मौसम है तब भी, गर्मी का मौसम है तो डेफिनेटली आप कॉटन के कपड़े पहनाएंगे बच्चे को, लेकिन उसमें भी ध्यान रखिए कि आप फुल स्लीव रखिए। छोटा बच्चा जब भी, मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि फुल स्लीव्स और फुल पजामा रखिए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को छोटे छोटे निक्कर्स या लंगोट वगैरह पहना देते हैं। एडवाइस यही होती है कि आप कवर्ड रखिए बच्चे को। उससे एक तो बच्चा मच्छरों से बचा रहता है, बच्चा बाहर जाता है तो डायरेक्ट सनलाइट वगैरह उसके बॉडी पे नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे की स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो पूरा कॉटन का शर्ट या कुर्ता जो भी आप पहनाना चाहते हैं और पजामा वगैरह आप पहना सकते हैं समर के टाइम में। और एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सन है, उस टाइम में बच्चे को नहीं लेके जाइए, क्योंकि मैंने बताया बच्चे की स्किन, बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो जब मौसम थोड़ा नॉर्मल है उस टाइम पे आप बच्चे को बाहर लेके जाइए। फिर जब कभी भी आप बाहर जा रहे हैं तो बच्चे का पूरा सामान आपके साथ में होना चाहिए। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि एक बैग आप हमेशा तैयार करके रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको बहुत जल्दी में निकलना पड़ता है और आप फटाफट बैग पैक करते हैं तो कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। तो कुछ एक एक्स्ट्रा सामान रखिए, वो एक बैग हमेशा तैयार करके रखिए कि कभी भी आपको बाहर जाना है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि डायपर्स हो गए, चेंजिंग शीट्स हो गई और बर्पिंग का क्लॉथ हो गया। मतलब जो भी आपके बच्चे के लिए आपको ज़रूरत है, आपको पता है कि आपको डायपर बैग में क्या क्या डालना है, तो वो बैग हमेशा आपका रेडी होना चाहिए। और स्टार्ट कीजिए आप थोड़ा सा छोटे से ही। अब ये मत सोचिए कि बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं तो आप कितना भी दूर फर्स्ट टाइम में ही जा सकते हैं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप छोटे छोटे वॉक से स्टार्ट कीजिए। मतलब जैसे आपके कॉलोनी में, आपके लोकेलिटी में आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, आपके आसपास कोई पार्क हो, आप पहले उतना जाइए। आप देखिए बच्चा कितना कंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि एक छोटा बेबी है, इतना बाहर का एनवायरनमेंट उसने देखा नहीं होता है, तो बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में। तो आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए स्मॉल से, और उसके बाद में आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं आपके टाइम को जहाँ भी आपको बाहर जाना है। बच्चे को लेके आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में आप मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में क्या होता है, बच्चे जो है जर्म्स वगैरह से काफ़ी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है, और जब बहुत सारे लोग होंगे वहाँ जर्म से अट्रैक्ट होना बहुत ही कॉमन है। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं जाइए, बहुत ज़्यादा नॉइजी एरिया में नहीं जाइए, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो, जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं हो। डेफिनेटली इन सब चीज़ों से आपको बच्चे को बचा के रखना है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, बच्चे को बीमार लोगों से थोड़ा सा दूर रखिए। वो चाहे आपके घर में है, चाहे आप बाहर जा रहे हैं या फिर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को लेके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह जाना पड़ता है। तो जो कोई भी बीमार है उनसे प्लीज़ बच्चे को बचा के रखिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बच्चा जो है बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होता है। तो बीमार लोगों से बच्चे को थोड़ा सा दूर रखिए। ये सब टिप्स फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आप अपने बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं। बाहर जाना मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो बच्चे को विटामिन डी मिल जाता है। जैसे दिन के टाइम पे आप बाहर निकलते हैं तो धूप जो होती है वो विटामिन डी का सोर्स होता है। तो एक मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी आप दोनों को ही विटामिन डी मिल जाता है। उसके अलावा बाहर निकलना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि डिलीवरी के बाद में एक मदर के साथ में पोस्टमार्टम डिप्रेशन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। वो हम सबके साथ में होती है, चाहे किसी के साथ में थोड़ा होता है, किसी के साथ में ज़्यादा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ तो नहीं था। कुछ लोग के केस में बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, कुछ लोग के केस में कम होता है। तो उससे डील करने के लिए ज़रूरी है कि आप हैप्पी रहें। और हैप्पीनेस का एक अच्छा सोर्स है कि आप बाहर जाएं, आप घूमें, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी आप होते हैं और पोस्टमार्टम से डिप्रेशन से लड़ने में आपको जो है मदद मिलती है। उसके अलावा मैं कहूँगी बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप जितना उसको घर में रखते हैं उतना बच्चे की इम्यूनिटी वीक रहती है। आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को बाहर निकालिए और थोड़ा थोड़ा बच्चे की बॉडी स्ट्रांग होती है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है बाहर जाना, इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। बस प्रॉपर टिप्स आपको फॉलो करने हैं, जो मैंने आपको बताए वो चीज़ें आपको फॉलो करके चलनी है। इसके अलावा और भी कुछ जो एक चीज़ आपको लगे कि ज़रूरत है वो अपने अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। बस मैंने पहले भी बताया कि आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा शोर में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा धुएँ वाले एरिया में नहीं जाना, बीमार लोग के पास नहीं जाना। बस ये चीज़ों का ध्यान रखिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।